हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट में जो पीए एंड एसए की पोस्ट होती है, जो कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, और इन पोस्ट के लिए काफ़ी कैंडिडेट हैं जो डाक विभाग में या इंडिया पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब चाहते हैं। तो पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं डाक विभाग में इंडिया पोस्ट के अंदर, तो आप इसमें क्या प्रोसेस रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स हम कह सकते हैं कि आप किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट रहती है इस पोस्ट पर, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगे। क्योंकि आप 2021 या 22 में न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया था जिसमें चेंजिंग की गई थी। पहले ये जो भर्ती होती थी उसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग रिक्वायर्ड थी, बाद में इसमें चेंज किया गया, सिलेक्शन प्रोसीजर में भी चेंज हुआ, सैलरी वगैरह। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल था उसको लेकर के अभी लेटेस्ट डाक विभाग की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो लेटेस्ट नोटिस यहाँ पर फिर से रिलीज किया गया है रिक्रूटमेंट रूल को लेकर के। नई भर्ती प्रोसेस को लेकर के नोटिस रिलीज किया गया है। मैं अभी आपको वेबसाइट पर ले जाकर उस नोटिस को भी बताऊंगी और उसी नोटिस के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पर सारी जानकारी कि अगर आप पीए ऐसे बनेंगे डाक विभाग में या बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सारा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं भारत का राजपत्र, और इसी के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे। और ये पहले भी रिलीज किया गया था न्यू रिक्रूटमेंट रूल, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी मैं आपको वेबसाइट पर बताऊंगी। अभी हाल ही में 7 अगस्त 2024 को 7 अगस्त को अगेन यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया गया है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कुछ चेंजिंग है या सेम है, जो पहले रिलीज हुआ था वही है या कुछ चेंज किया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो पोस्ट है पीएएसए की पोस्ट, ये यहाँ पर आपकी जैसे हिंदी में पोस्टल असिस्टेंट को कहते हैं डाक सहायक, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं 2022 में, जैसा कि मैंने बताया पहले जो रिक्रूटमेंट रूल आया था उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। हम यहाँ देखेंगे कुछ चेंजिंग हुई है या नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में ये नोटिस फिर से रिलीज किया गया है। तो ये पोस्ट जो रहती है पोस्टल असिस्टेंट की, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। अराजपत्रित अनुसचिव ये पोस्ट आपकी रहेगी, ठीक है। सैलरी आप देख रहे हैं लेवल 4 से इसमें आपकी सैलरी रहती है 25,500 से 81,100 तक का इनिशियल, साथ में आपके अदर अलाउंसेस वगैरह भी रहते हैं, वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं। एंड इसमें आपका सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एंड प्रमोशन के थ्रू भी इसमें भर्ती होते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके भी पीए ऐसे बनते हैं, और अगर आप चाहें तो सीधी भर्ती के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप यहाँ पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। एज कितनी रहती है तो 18 से 27 साल एज रखी जाती है, और ये जो एज होती है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर की जाती है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो और कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का यूज करना आपको आता हो, ठीक है। पहले पीएएसए के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते थे, लेकिन अब ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन मांगा गया है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट पीएएसए के लिए एलिजिबल हैं। तब एसएससी के द्वारा जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL, ये नोट एग्जामिनेशन आता है, ये एग्जामिनेशन आपको देना होता है अगर आप डाक विभाग में पीएएसए बनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे छटाई सहायक। छटाई सहायक मीन्स शॉर्टिंग असिस्टेंट। अभी हमने पोस्टल असिस्टेंट देखा, अब ये है शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये रेल डाक सेवा में, ठीक है। अब इसमें भी ये भी ग्रुप सी की है। इन दोनों ही पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही साथ निकलती हैं वैकेंसीज।
एंड दोनों का एक ही नोटिफिकेशन है, सैलरी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम, एज क्राइटेरिया सेम, सब कुछ सेम होता है, कोई भी इसमें अंतर नहीं होता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये पहले भी रिलीज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये फिर से क्यों रिलीज़ किया गया है, अपडेट क्यों किया गया है, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन इसमें मुझे कोई भी चेंजिंग नहीं लगा है। वीडियो इसलिए अपलोड किया गया है क्योंकि हो सकता है मैं अगर जो चेंजिंग हो भी तो अगर मेरी नज़र में नहीं आई है तो आप एक बार नोटिस देख लीजिएगा। 7 अगस्त 2024 को ये फिर से नोटिस आया हुआ है रिक्रूटमेंट रूल का, तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें कोई चेंजिंग मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आप अपने लेवल पर भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, ये एसएससी सीजीएल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है सेम वही होता है, क्योंकि ये सीजीएल के द्वारा भर्ती की जाती है। अब एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग, पहले थोड़ा सिंपल भी था, लेकिन अब जो सेकंड फेज़ हो गया वो थोड़ा सा समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है सिलेक्शन प्रोसीजर। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। एंड पीएसए की वैकेंसी हर साल रिलीज होती है। बहुत से कैंडिडेट को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या डाक विभाग में पीएसए की वैकेंसी हर साल आती है या नहीं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये जो पोस्ट होती है ये एसएससी के द्वारा फिल की जाती है। उनको लगता है कि डाक विभाग की पोस्ट है और डाक विभाग के द्वारा ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। डाक विभाग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। एसएससी का सीजीएल एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है उसका आपको वेट करना होगा। सीजीएल के द्वारा ये इस पोस्ट पर भर्तियां की जाती है। ओके, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो जिनको इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी उनके लिए ये वीडियो था एंड न्यू नोटिस है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। आप भी अपने लेवल पर एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड आगे की कोई भी वैकेंसीज हो, किसी भी तरह का अपडेट, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।